हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिए। फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है। इसकी अगर आपको पुरानी क्लासेस देखनी है तो कहाँ पर मिलेगी आपको, मैं बता दूं आपको करना क्या है। चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के पश्चात आपको जो है हमारे इस मेन पेज पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। उस प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर आपको कक्षा 10 की गणित की सभी प्रश्नावलियां 2025-26 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर ओके कीजिएगा। आपको जितनी भी क्लासेस पुरानी हो चुकी है वो सारी आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उन सभी को देखे और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अपन आज के प्रश्नों की। तो प्रश्न अपने सामने लिखा हुआ है, कक्षा अपनी 10 है और प्रश्नावली 7.1 चल रही थी और सवाल नंबर उसका छठा। पांचवा सवाल जो अपन ने स्किप किया था क्योंकि वो किसी काम का नहीं था, इसलिए। ठीक है भाई, चलिए। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अगर कोई चतुर्भुज का प्रकार है तो वो हमें बताना है और अपने उत्तर का कारण भी देना है। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जैसे कि यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज बना लेना है, कच्चा चित्र। ये बना लिया कच्चा चित्र। पहला पॉइंट अपने हिसाब से नंबर वाइज लिखेंगे अपन। ये पहला पॉइंट, तो फिर ये दूसरा पॉइंट, फिर ये तीसरा पॉइंट और फिर वो क्या हो जाएगा, चौथा पॉइंट। ठीक है बेटा, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको क्या मान लेते हैं, डी। क्रम वाइज पॉइंट भी अपन ने मान लिए और क्रम वाइज इसको जमा लिया। यूं मत कर लेना बेटा, पहला पॉइंट यहाँ लिखा, दूसरा डायरेक्ट यहाँ लिखो, बाकी आप अपनी इच्छा हो जा लिखो, पर या तो यूं घुमाओ या यूं घुमाओ, क्रम वाइज आपको जमाने हैं। ठीक है सर। अब बताना है कि चतुर्भुज का प्रकार कौन सा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार तो ए और बी के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, फिर बी और सी के बीच की दूरी, फिर सी और डी के बीच की दूरी, फिर डी और ए के बीच की दूरी, फिर ए और सी के बीच की दूरी और फिर बी और डी के बीच की दूरी। 6 दूरियां अपने को निकालनी पड़ेगी। पहले ही कह रहा हूं मैं कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपको जो है सातवीं प्रश्नावली के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो इसकी पुरानी क्लासेस 3-4 जो भी अपलोड हो चुकी है उस सभी को जाकर जरूर देखें, समझे और फिर इसको देखें ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा। वरना आप पहली बार में सोचोगे कि ये दूरी क्या होता है। ठीक है ना, तो उसके लिए अपन ने वैसी क्लास भी ले रखी है। चलिए, उतारना कुछ नहीं, आपको केवल इधर समझना है। समझ में आ जाता है तो उठाना है स्क्रीनशॉट और फिर उसको समझते जाना है और सोल्व करते जाना है। ठीक है भाई, चलिए। सबसे पहले अपन निकालेंगे ए और बी के बीच की दूरी। तो इधर तो लिखा मैंने ए और इधर लिखा मैंने बी। इधर ए का पॉइंट तो है -1, -2 और बी का पॉइंट है 1, 0। दूरी निकालने के लिए बेटा मैंने आपको बताया था, इसको तो मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, ऐसा ही बताया था। ठीक है सर। फिर डिस्टेंस डी, दूरी सूत्र लिखेंगे अपन, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये लिखा अपन ने। फिर यहाँ पे देखो डी, डी 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 नहीं लिखेंगे। अब डस्टर कहाँ गया, ये रहा। अब डी नहीं लिखेंगे अपन। अब देखना, ये तो दूरी सूत्र लिखा अपन ने, डी, डी यानी दूरी, किन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, ए बी बराबर √s है। x2 - x1 का होल स्क्वायर कोष्टक x2 कितना है बेटा, 1 है। फिर माइनस का माइनस, x1 का मान कितना है, x फॉर्मूले में भी माइनस है और x1 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 1 और ये कोष्टक में और घात 2 हो गए। फिर प्लस का प्लस, y2 - y1, y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है बेटा, y1 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये 0, सॉरी 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 सॉरी, ये 2 और उसकी घात हो गई 2। तो फिर ये लिखा अपन ने ए बी बराबर √1 और 1 2 की पावर 2, फिर प्लस, इधर भी 0 में 2 जोड़ा तो 2, 2 की पावर 2। आगे बढ़ते हैं, फिर देखना ध्यान से। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर 2 की घात 2 यानी 2 × 2 4, और इधर भी 2 की घात 2 यानी 2 × 2 4। तो ये हो जाएगा 4 + 4, तो हो गया ए बी बराबर 4 और 4 कितना हो गया, 8। यहां तक आ गया समझ में। ये थी ए और बी के बीच की दूरी। अब निकालेंगे अपन बी और सी के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी निकालेंगे अपन, बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं समझने के लिए बी और यहाँ पे लिखूंगा मैं सी। बी का पॉइंट है बेटा 1, 0 और सी का पॉइंट है -1, 2। इसको मान लेंगे x1 y1,
इसको मान लिया x2 y2। क्लियर। चलिए फिर वापस वही फॉर्मूला, बी और सी के बीच की दूरी यानी कि बी सी। बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं ना, समझना। फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये कोष्टक x2 कितना है, माइनस का 1 है, और फॉर्मूले में क्या है, माइनस है। फिर x1 कितना है, 1 है, तो ये 1 लिखा और उसकी घात हो गई 2। फिर प्लस का प्लस, और फिर y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है सर, 2 है। फिर माइनस, और y1 का मान कितना है बेटा, 0, और इसकी घात भी कितनी है, 2 है। चलिए फिर बी सी बराबर अंडर रूट -1 जब दोनों संख्याएं जोड़ बाकी में माइनस की होती है तब चिन्ह माइनस का, और संख्या एक और एक जुड़ के कितनी हो जाएगी, 2, और इसकी घात भी कितनी है, 2। फिर प्लस का प्लस, 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, और इसकी घात भी कितनी सर, 2। तो ये हो गया BC बराबर अंडर रूट -2 की घात 2, माइनस की घात कितनी है, 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं है। फिर 2 की घात 2 यानी कि 4, फिर प्लस 2 की घात 2 यानी कि भी 4। तो ये हो गया BC बराबर भी अंडर रूट 8। बताओ आया क्या समझ में सर, आ गया सर। BC निकाल लिया अपन ने, अब आगे और निकालेंगे दूरी, समझना ध्यान से थोड़ा सा, सारी दूरियां निकालनी पड़ेगी। अब निकालेंगे अपन C और D के बीच की दूरी CD। तो यहां पर लिखा मन ने C और यहां पर लिखा मन ने D। C का पॉइंट क्या है, -1,2, तो यहाँ -1,2, और उधर D का पॉइंट कितना है, -3,0, तो ये लिखा अपन ने -3,0। ठीक है भाई। अब इसको तो मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। C और D के बीच की दूरी क्या होगी बेटा, CD बराबर अंडर रूट, क्या होगा फॉर्मूला, वही x2 में से x1 को घटाकर होल स्क्वायर लगाओ, तो x2 तो है -3, और फॉर्मूले में माइनस, और x1 का मान भी किसमें है, माइनस में, फॉर्मूले में भी माइनस और मान भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 1 और पावर हो गई 2। फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है, 0, माइनस y1 का मान कितना है सर, 2, और इसकी घात हो गई 2। आया समझ में। चलिए CD बराबर रूट, एक संख्या माइनस की बेटा, एक संख्या प्लस की, तो क्या होती है, बाकी होती है, तो 3 में से 2 जाएगा, सो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और बड़ी संख्या 3 उसके पहले माइनस मतलब माइनस, और इसकी घात 2। फिर प्लस, इधर 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो -2 की घात हो गई 2। ये हो गया CD बराबर अंडर रूट माइनस की घात 2 माइनस की घात 2 मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस, तो फिर बचा 2 की घात 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 4। फिर प्लस, इधर भी -2 की घात 2 का मान कितना होगा, 4, तो 4 और 4 बेटा कितना हो गया, अंडर रूट 8। तीसरी दूरी भी निकाल ली अपने, सारा अभी फिलहाल सेम चल रहा है ना। अब निकालनी अपने को D और A के बीच की दूरी, तो यहां पर तो लिखूंगा मैं पॉइंट D, और यहां पे लिखूंगा पॉइंट A, लिख दिया। D का मान कितना है, -3,0 है बेटा, तो ये लिखा -3,0, और A का पॉइंट देखो आप, -1,-2 है। आया समझ में। फिर वापस वही रूल, x1 y1 x2 y2। अब D और A के बीच की दूरी है, तो यहां पे लिखूंगा मैं DA बराबर अंडर रूट S x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो जरा चेक करो, x2 का मान तो है -1, फॉर्मूले में भी माइनस, और x1 का मान भी किसमें है, माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 3, और उसकी घात हो गई 2। आयो समझ में, ठीक सर। प्लस फॉर्मूले में y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है, माइनस का 2, और माइनस y1 का मान कितना है बेटा, 0, और उसकी घात हो गई 2। तो ये हो गया DA बराबर अंडर रूट, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की तो क्या होती है, बाकी होती है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की, आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं, ये घात 2 का 2, फिर प्लस, 0 का कोई मतलब है ही नहीं बेटा, तो माइनस का 2 बचा, उसकी घात हो गई 2। तो ये हो गया DA बराबर अंडर रूट 2 की घात 2 यानी कि 4। फिर -2 की घात 2 का मान भी पहले निकाला अपन ने, क्या आया, 4। तो ये DA बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 8। यहां तक क्लियर हुआ क्या भाई, हो गया। यानी कि सभी का मान क्या आया, अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 आया, चारों ही भुजाएं बराबर आ गई। अब A और C के बीच की दूरी, और फिर B और D के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी अपने को, ये दूरियां अपन निकाल लेंगे, अब निकालनी तो पड़ेगी भाई।
चलिए यहां तक उठाइए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बात करते हैं कि आगे की दूरी अपने को कैसे निकालते हैं। सवाल थोड़े बड़े हैं तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है, पर दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए क्योंकि सब सवालों में केवल आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है, दूरियां निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए ये सारी दूरियां बराबर हो गई, इतना सा याद रखेंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए सबका मान क्या आया, √8 आया। ठीक भाई, ले नेक्स्ट है ना, अब दो दूरियां और आपको निकालनी है। ठीक है, फिर अपन कहेंगे कि क्या आंसर आएगा, अब करना ही पड़ेगा भाई, पेपर में पूछा भी जाता है तो इतना तो बनता ही है। सवाल मोटा आ जावे पर निकालनी दूरियां ही है तो इसलिए पूछ सकता सवाल। चलिए देखते हैं, अब निकालनी अपने को ए और सी के बीच की दूरी। तो बेटा यहाँ पे तो लिखूंगा ए पॉइंट -1 -2 और इधर लिखूंगा मैं सी पॉइंट -1 2। क्लियर, ठीक सर। एक इसको तो मान लेंगे x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। ठीक सर, अब यहाँ पे लिखेंगे ए सी बराबर अंडर ए और सी के बीच की दूरी ए सी, फॉर्मूला मैंने मिटा दिया, बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है, -1 है, फॉर्मूले में भी क्या है माइनस, और x1 भी किसका है, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 1 और इसकी पावर 2, फिर प्लस y2 - y1, तो y2 का मान है सर 2 और माइनस y1, फॉर्मूले में भी माइनस और y1 भी किसमें है, माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 2 उसकी घात कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये हो गया बेटा ए सी बराबर √-1 में से +1 जाएगा तो 0, 0 की घात 2, फिर प्लस 2 और 2 कितने हो गए 4, और ये 4 की घात 2। तो ए सी बराबर 0 का स्क्वायर तो 0 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16, तो ए सी का मान कितना आया √16 है। इतना बाहर निकालने की जरूरत नहीं, आप 4 लिखो तो भी अच्छा और ना लिखो तो भी अच्छा। ये आया ए और सी के बीच की दूरी। अब एक दूरी और घट रही है बी और डी के बीच की दूरी, तो यहां पर लिखूं मैं बी और यहां पे लिखूं मैं डी। बी के पॉइंट तो है बेटा 1,0 और डी के पॉइंट है -3,0। ठीक, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, बी और डी के बीच की दूरी बी डी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का मान तो है -3, फॉर्मूले में माइनस और x1 का मान है 1 और इसकी पावर कितनी हो गई 2, फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 का मान कितना है 0 और माइनस y1 का मान भी क्या है 0 और उसकी पावर हो गई 2। तो ये हो गया बी डी बराबर √, जब दोनों ही संख्याएं माइनस की जोड़ बाकी में चिन्ह माइनस का, संख्या जुड़ेगी तो 3 और 1 हो गई 4 और इसकी घात कितनी आ गई 2, और फिर प्लस 0 का तो 0 ही और उसकी घात हो गई 2। तो ये हो गया बी डी बराबर माइनस की घात 2 मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 की घात 2 मतलब क्या हो जाएगा 4 4 16 और प्लस 0, तो आंसर कितना आया √16 है। बाहर नहीं निकाला तो भी चलेगा। ठीक सर, अब चतुर्भुज का प्रकार बताना है तो मेरे को यूं बताओ, ए बी बी सी सी डी और डी ए, इन सभी का जो दूरी का मान था वो कितना आया √8, √8, इसका मतलब चारों भुजाएं आपस में क्या थी, बराबर थी। और फिर AC और BD, इन दोनों का मान आपस में क्या आया भाई, बराबर आया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब देखना, ये तो है चारों भुजाएं और ये दोनों क्या है, विकर्ण। हम जानते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं व विकर्ण बराबर हो तो वह वर्ग होता है। अतः बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज वर्ग होगा। यानी कि किसी भी चतुर्भुज में अगर चारों ही भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं तो वह बनने वाला जो चतुर्भुज कौन सा होगा, वर्ग कहलाता है। तो इसका जो प्रकार है वो क्या हो गया, चतुर्भुज के अंदर वर्ग हो गया बेटा। ये क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं इसके दूसरे प्रश्न की तरफ।
लीजिए दोस्तों, सवाल नंबर इसका सेकंड वाला आपके सामने छपा हुआ है। -3,5, 3,1, 0,3, -1,4 और इसका कच्चा चित्र आपके सामने ये रहा भाई। ठीक है, ये इसका कच्चा चित्र है। पहला पॉइंट ए बी सी डी चारों दे दिए, उसी प्रकार से इसको भी अपन जमा देते हैं। ए का मान हो गया -3,5, बी का मान हो गया 3,1, सी का मान हो गया 0,3 और डी का मान हो गया -1, -4। ये अपन ने लिख दिया। अब उसी तरीके से अपन चतुर्भुज का प्रकार बताना, इसमें भी एक बार ए बी बी सी सी डी डी ए और फिर ए सी और फिर बी डी निकालेंगे। ठीक है भाई, तो हर बार की तरह पहले अपन निकालते हैं ए -3,5 और फिर बी 3,1, इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 और y2 मान लिया। पहले एक बार दूरी सूत्र लिख देते हैं, कोष्टक में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, डी किन दो बिंदुओं के बीच की दूरी a और b के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है बेटा, x2 है अपने पास 3, फिर फॉर्मूले में माइनस x1 का मान कितना है माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस और ये 3 और इसकी घात 2, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 1, फॉर्मूले में माइनस और y1 का मान कितना है 5 और इसकी घात भी 2। तो ये हो गया सर जी ए बी बराबर रूट ऐसे 3 और 3 6 और इसकी घात क्या हो गई 2, फिर प्लस का प्लस 5 में से 1 गया तो 4, बड़ी संख्या माइनस की मतलब माइनस और घात कितनी हो गई 2। तो ये हो गया ए बी बराबर रूट 6 की घात 2 यानी कि 6 इंटू 6 36 और माइनस की घात 2 यानी प्लस और 4 की घात 2 यानी 4 4 कितना हो जाएगा बेटा 16। तो यानी कि बराबर में कितना आ जाएगा 6 6 12 के 2 हासिल कर 1 3 4 5, तो अंडर रूट 52। इस ए बी का जो मान है वो कितना हो गया अंडर रूट 52। रूट से बाहर ना निकालो तो भी चलेगा, मात्रक जरूर लिख देना, मैंने पिछले सवालों में नहीं लिखा था, पहले बताया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अब बात करते हैं यहाँ पे ए बी निकाला, अब निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी। तो यहाँ पे तो लिखा मैंने बी 3,1, इधर सी लिखा 0,3, इसको मान लेता हूं मैं x1 y1, इसको मान लेता हूं मैं x2 और y2 मान लिया बेटा। तो ये हो गया बी सी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 तो है यहाँ पे 0 माइनस x1 है 3 और इसकी घात हो गई 2, फिर प्लस y2 3 माइनस y1 1 और इसकी घात भी हो गई 2। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, मेरे को बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए, तो ये हो गया बी सी बराबर अंडर रूट -3 की घात 2, फिर प्लस 3 में से एक गया तो 2 की घात 2। तो ये हो गया बी सी बराबर अंडर रूट माइनस की घात 2 मतलब प्लस 3 की घात 2 मतलब 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 और फिर प्लस 2 की घात 2 यानी कि 4। तो ये हो गया बी सी बराबर अंडर रूट 13। क्या हो गया बी सी बराबर अंडर रूट 13, मात्रक 13 यार है ना भाई, अंडर रूट 13। हाँ जी, तो ये जो बीसी का जो मान है वो कितना हो गया अंडर रूट 13 हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते फिर। ए बी हो गया, बीसी हो गया, अब निकालना पड़ेगा सी डी। यहाँ पे तो लिखा मैंने सी का पॉइंट कितना है बेटा 0,3 और डी का पॉइंट कितना है -1, -4। इसको माना बेटा x1 y1, इसको माना x2 और y2। हर बार मानने का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट नजर पड़ जावे कि x2 का मान कहां पर है और y2 का मान कहां पर है, इसलिए मैं मानता हूं। ठीक है ना, तो ये हो गया सी और डी के बीच की दूरी सी डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान तो कितना है -1, फॉर्मूले में भी माइनस और x1 का मान कितना है 0 और इसकी घात हो गई 2, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है -4, फिर फॉर्मूले में माइनस और y1 का मान भी कितना है सर 3 है सर। तो क्या होगा भाई, गलत तो नहीं हो गया है ना? मन यूं लगे कि गलती हो गया। चलिए जो होगा जो देखा जाएगा। 0,3 और -1,4, ये सवाल यही था। 0,3 -1, -4 -1 और -4 होगा जो होगा, चलो चलने दो।
CD बराबर अंडर रूट, जीरो का कोई मतलब ही नहीं है तो -1 की पावर 2, फिर प्लस, दोनों ही संख्याएं माइनस की होती है तो चिन्ह माइनस का आता है, संख्या जुड़ जाती है तो कितनी हो गई 7, ये घात 2, ये लिखा यहाँ पे CD बराबर अंडर रूट, माइनस की घात 2 है मतलब प्लस, और 1 की घात 2 बेटा कितना हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा सर। फिर प्लस माइनस, माइनस की घात 2 मतलब प्लस, और 7 की घात 2 यानी 7 7 49, तो CD बराबर क्या होगा अंडर रूट 50, क्या हो गया अंडर रूट, आवाज बहुत आ रही है ना, थोड़ा सा गेट बंद कर देते हैं। 1 52 आया, 1 13 आया, 1 13 आया, एक को पता ही नहीं है भाई, ABBCC है, CD तो निकाला ही नहीं इसमें, कोई बात नहीं। CD का मान अंडर रूट 50 हो गया, CD भी आ गया, अब क्या निकालना पड़ेगा अपने को, DA निकालना पड़ेगा। वैसे भी 3 दूरियों के बाद भी अपन टेस्ट कर सकते हैं, ऐसा क्यों बता सकते हो क्या, क्योंकि है ना AB का मान तो आया 52, और BC का मान आया रूट 13, और CD का मान आया रूट 50, यानी कि ये दूरी निकाली अपन ने, ये दूरी निकाली, ये दूरी निकाली, इन तीनों दूरियों में से एक भी बराबर नहीं है। अगर ये दोनों ही बराबर हो जाती या फिर ये दोनों ही बराबर हो जाती तो कुछ ना कुछ कह सकते थे, पर इसमें क्या है, AB दूरी, फिर BC दूरी और फिर CD दूरी, तीनों ही आपस में बराबर नहीं है। तो आगे वाली आप अगर नई दूरी, लास्ट वाली दूरी न भी निकालो तो भी लिख सकते हो कि अतः चतुर्भुज का कोई सा भी प्रकार नहीं बनेगा, चतुर्भुज का कोई सा भी प्रकार नहीं बनेगा, क्योंकि एक भी दूरी बराबर नहीं आई ना, एक दूरी तो बराबर आ जाती, कोई सी भी तो अपन कह सकते हैं आयत होगा, समचतुर्भुज होगा, क्या होगा, ठीक है। तो ये सवाल छठा का सेकंड भी कंप्लीट हो चुका। अब बात करते हैं छठे के थर्ड वाले की। हाँ जी मित्रों, छठे का थर्ड वाला चेक करते हैं कि कौन सा चतुर्भुज इसके अंदर बनेगा। तो सवाल मैंने आपके सामने छाप दिया है, थोड़ा सा आगे भी इसको कर दिया मैंने, ताकि फटाफट से इसको, क्योंकि क्लास खत्म करने का टाइम हो चुका है तो फिर ये सवाल पूरा नहीं हो पाएगा एक क्लास में। 4 पॉइंट दे रखे थे, चतुर्भुज का कच्चा चित्र बनाया और 1 2 3 चारों पॉइंट को लिख दिया, ABCD नाम भी दे दिया, और इधर भी विकर्ण खींच दिया, इधर भी विकर्ण खींच दिया, और दूरी सूत्र भी D बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख दिया अपन ने, ठीक है सर। फिर आगे बढ़ते हैं, पहले A और B के बीच की दूरी निकालेंगे, तो A वाले पॉइंट लिखे, इधर B वाले पॉइंट लिखे, इसको 1 1 मान लिया, इसको क्या मान लिया 2 2 मान लिया, तो यहाँ पे लिखूं A और B के बीच की दूरी यानी AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB बराबर रूट 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया AB बराबर 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 9, और ये कितना हो गया 1, तो ये क्या हो गया AB बराबर रूट 10 मात्रक, AB का मान कितना हो गया रूट 10 मात्रक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब अपन निकालेंगे BC, तो B के पॉइंट है 7,6 और C के पॉइंट है बेटा, C के पॉइंट है 4,3, ठीक है। BC हो गया, इसको 1 1 1 मान लिया और इसको 2 और क्या मान लिया बेटा 2, तो BC के बीच की दूरी BC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का मान कितना है 4, फिर माइनस x1 का मान कितना 7, इसकी घात 2, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया BC बराबर, थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि क्लास नहीं हो पाएगी, ये सवाल नहीं हो पाएगा फिर, है ना। BC बराबर अंडर रूट 7 में से 4 गया तो 3, बड़ी संख्या 7 माइनस की तो ये माइनस और इसकी घात 2, फिर प्लस 6 में से 3 गया तो 3, बड़ी संख्या माइनस की मतलब माइनस और इसकी घात हो गई 2, तो ये हो गया BC बराबर अंडर रूट -3 की घात 2 माइनस की घात 2 प्लस 3 की घात 2 3 3 9, और फिर प्लस माइनस की घात 2 प्लस और 3 की घात 2 3 3 कितना हो गया 9, तो ये BC बराबर कितना हो गया बेटा अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 है मात्रक। ये किसका मान हो गया भाई,
BC का मान हो गया। बाहर निकालने की जरूरत है नहीं, पता चल जाएगा डायरेक्ट, इसलिए AB का निकाल लिया, BC का निकाल लिया। अब निकालेंगे C और D का आंसर। ये लिखा C 4,3 और इधर लिखा मैंने D 1,2। तो ये हो जाएगा C और D के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, CD। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये तो है अपना x1, ये है y1, ये है x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 3, सॉरी 1 माइनस क्या आएगा 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। नया सवाल नहीं है, हर बार अपन ऐसे ही कर रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी कर रहे हैं इसको, है ना। ये लिखा अपन ने, 4 में से 3 गया तो 4 में से 1 गया तो 3, बड़ी संख्या 4 उसके पहले क्या है माइनस, इसकी घात क्या आ जाएगी 2, फिर प्लस 3 में से 2 गया तो 1 और बड़ी संख्या माइनस की मतलब माइनस, और इसकी घात कितनी आ जाएगी 2। तो ये हो गया CD बराबर रूट माइनस की घात 2 मतलब प्लस 3 की घात 2 यानी 3 इंटू 3 9, और फिर प्लस माइनस की घात 2 मतलब प्लस, और 1 की घात 2 यानी 1। तो आंसर क्या हो गया अंडर रूट 10 आ गया। CD भी निकाल लिया अपन ने। अब निकालते हैं CD के बाद में किसका बेटा आएगा, D और A का। तो ये तो लिखा अपन ने D और इधर लिखा अपन ने D का मान तो है 1,2 और इधर लिखा अपन ने A जो है वो है 4,5, 4,5। तो ये तो हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो फिर क्या हो जाएगा D और A के बीच की दूरी DA बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 तो है 4 और माइनस x1 कितना है 1 इसकी पावर 2, फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ पे DA बराबर अंडर रूट 4 में से 1 गया तो 3, इसकी घात 2, फिर प्लस 5 में से 2 गया 3, इसकी घात भी 2 सर। तो DA बराबर क्या हो जाएगा 3 की घात 2 यानी 3 इंटू 3 9, फिर प्लस 3 की घात 2 यानी 3 इंटू 3 9। तो ये हो गया DA बराबर अंडर रूट 18 मात्रक। कोई दिक्कत है क्या बेटा, नहीं है। अब देखना सुनना, चारों दूरियां निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए A और C के बीच की दूरी, ये भी यहीं पर निकाल लूं मैं। A कितना है 4,5 और C कितना है 4,3, इसको x1 y1, इसको x2 और y2 लिखा अपन है, ठीक है सर। A और C के बीच की दूरी क्या होगी AC, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया AC बराबर 4 में से 4 जाएगा तो 0, इसकी घात 2, फिर प्लस 5 में से 3 गया तो 2, और बड़ी संख्या माइनस की मतलब माइनस, और इसकी घात क्या हो गई 2 हो गई, ठीक है सर। AC बराबर अंडर रूट 0 की घात 2 मतलब 0, माइनस की घात 2 मतलब प्लस, और 2 की घात 2 यानी कि क्या हो जाएगा 4। तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट 4 आ जाएगा। यहां तक आया क्या समझ में भाई, अंडर रूट 4 हो गया। अब निकालना पड़ेगा B और D के बीच की दूरी। तो यहां पे लिखूं मैं B पॉइंट और यहां पे लिखूं मैं क्या D पॉइंट। तो B के निर्देशांक है 7,6 और D के पॉइंट कितने हैं देखो 1,2, इसको x1 y1, इसको x2 और y2। तो आप अपने हिसाब से क्या B और D निकाल सकते हो क्या, मैं डायरेक्ट लिख दूं तो भाई B, चले लिख देता हूं मैं एक बार, तो 1 माइनस 7 की होल पावर 2 और फिर प्लस 2 माइनस 6 की होल पावर 2। नहीं आगे समझ में है तो बता देना भाई। ये हो जाएगा माइनस 6 की घात 2 और फिर प्लस माइनस 4 की घात 2। तो ये हो जाएगा बी डी बराबर अंडर रूट 36 प्लस 16। तो ये हो गया बी डी बराबर हो जाएगा 12 के 2 हासिल का 1 5 और 52, रूट क्या हो गया 52। देखते हैं एक बार आंसर मिला कि नहीं मिला, रूट 52 मिल गया। चलिए भाई यहां तक आया समझ में, ये अपना पूरा सवाल हो चुका है। तो आप अपने हिसाब से ऐसे ऐसे दूरियां निकाल लेना। थोड़ा सा मैं लिखता हूं यहाँ पे इस प्रश्न को मिटाकर, इसको भी मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया। एक लाइन का सवाल और है फिर खत्म। तो चेक करो, ए बी रूट 10 आया और सी डी भी क्या आया रूट 10, यानी कि ए बी बराबर क्या है सी डी, तथा और क्या बराबर आया बीसी रूट 18, बीसी रूट 18 और डीए भी रूट 18। तो यहां लिखूं मैं बीसी बराबर डी ए, ये दोनों भी आपस में क्या है बराबर। पर एसी रूट 4 आया और बीडी कितना आया भाई रूट 52, यानी कि एसी जो है वह बीडी के बराबर क्या है नहीं है। ठीक है भाई, ये 4 ही आ रहा था ना। हाँ, तो मैंने यूं बताऊं ए बी सी डी के बराबर, ए बी वाली भुजा
CD के बराबर है और BC वाली जो भुजा है वो किसके बराबर है, DA के। पर ये विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, तो यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो परंतु उसके विकर्ण अगर बराबर नहीं है तो हम उसे कौन सा चतुर्भुज कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, समचतुर्भुज होगा। आई थिंक यही दे रखा है इसमें, नहीं 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 नहीं, नहीं। समचतुर्भुज में विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक वगैरह करते हैं, समूह भुजाएं बराबर विकर्ण बराबर नहीं हो तो क्या हो जाएगा, सॉरी समांतर चतुर्भुज होगा। इसमें क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं बराबर हो और उसके विकर्ण बराबर नहीं हो तो वह चतुर्भुज कौन सा होता है, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो ये मामला यहीं पर अपन क्या करते हैं, खत्म करते हैं। आज की क्लास के अंदर अपन ने 6ठा सवाल पूरा एक ही क्लास में फिनिश कर दिया। आई होप अगर आपको अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अपन अगली नई क्लास के अंदर, इसके अगले जो भी सवाल होंगे उन सभी को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, जय।